हमारे सभी स्वास्थ्य साधकों श्रोताओं को सत सत अभिनंदन है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा को, योग को और हमारे आयुर्वेद के जो हार्मलेस हर्ब्स हैं उनका प्रयोग करके आज की परिस्थिति में या किसी परिस्थिति में स्वस्थ रहना बहुत सरल है। कुछ नियमों का हम पालन करें, कुछ जीवन में धारण करें तो हम स्वस्थ आसानी से रह सकते हैं। जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन को सम्यक बनाएं। सम्यक हमारा आहार होना चाहिए, सम्यक हमारा विचार होना चाहिए, सम्यक हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, सम्यक हमारा व्यवहार होना चाहिए। और व्यवहार सम्यक तभी बनता है जब हमारा सम्यक संस्कार होता है, सम्यक हम कल्टीवेट करते हैं। तो अपने आप हमारे बाहर का जीवन हो चाहे आंतरिक शरीर के अंदर की सारे सिस्टम हो, वो सारे कल्टीवेशन पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए सारा कुछ सम्यक होना चाहिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये पहला जीवन का प्रथम स्वास्थ्य का जो है नियम है। इस नियम को धारण करें तो आपको स्वस्थ होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अभी हमने सम्यक आहार कहा, तो सम्यक आहार में हमारे भोजन में जो मूल जो तत्व है वो होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। प्रोबायोटिक्स के रूप में हम छाछ लें, छाछ को जीवन का हिस्सा बनाएं। दही से उपयोगी ज्यादा छाछ होता है, दूध से उपयोगी ज्यादा दही होता है, क्योंकि उसमें बहुत से बहुमूल्य प्रोबायोटिक्स पैदा हो जाते हैं जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। सम्यक हमारा प्रोटीन की दृष्टि से दाल वगैरह का प्रयोग करें, अंकुरित अनाज प्रयोग करें। फैट की दृष्टि से अच्छे किस्म के फैट प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे सरसों का तेल हमारे हम भारतीयों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलिक एसिड काफी पर्याप्त मात्रा मिलता है, जो हमारे हार्ट को, जो हमारे रक्त वाहिनी को ताकतवर बनाकर रखता है। तो इस प्रकार से हम अपने भोजन को साग सब्जियों के द्वारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। सारे मिल करके सम्यक हमारा आहार बनता है। इसी प्रकार से सम्यक विचार हमारा होना चाहिए। तो सम्यक विचार में हम हमेशा शुभ सोचें, पॉजिटिव सोचें, हमेशा जो है कभी भी नेगेटिवनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और इसके लिए प्रतिदिन हमें अपने PQ को बढ़ाना पड़ेगा। PQ को बोलते हैं पोटेंशियल इंटेलिजेंस कोसेंट। जैसे हमारा IQ होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट होता है, स्पिरिचुअल कोसेंट होता है, सोशल कोसेंट होता है, मेंटल कोसेंट होता है। आपके जो है इसी प्रकार से PQ यानी हमारा पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हमेशा हम शुभ सोचते हैं, हमेशा शुभ है। कहीं नेगेटिवनेस भी हो तो हमें शुभ सोचना चाहिए, तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिवनेस का भाव पैदा होता है। तो हमारा आहार के, हमारा विचार कैसा होना चाहिए? विधायक, सकारात्मक हमेशा। अब सकारात्मक सोच के लिए जैसे हमने बताया कि यदि मान ली जीवन में नेगेटिव घटता भी है, अब घटने वाला होता है, घट गया, अब उसे पॉजिटिव कैसे हम बनाएं। जैसे यहाँ पर हमारे
साधक आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप बीमारी के कारण यहाँ पर आए हैं, इलाज के लिए आए हैं, डायबिटीज है आपको, मोटापा है आपको, आर्थराइटिस है आपको, तो उस रोग को भी धन्यवाद दीजिए कि लाख लाख मेरे प्यारे डायबिटीज, लाख लाख मेरे प्यारे ओबेसिटी कि तूने मुझे योग ग्राम में पहुंचा दिया। अब यहां से हम उन बातों को सीख करके जा रहे हैं जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। प्रॉपर हमारा योग, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, ये हमने नकारात्मक को भी सकारात्मकता में बदल दिया। तो हमेशा हर परिस्थिति में जितना खुश रहेंगे उतना आप आनंदित रहेंगे। एक बहुत सुंदर घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं, पुरानी घटना है। महर्षि चरक हुए हैं। चरक ने एक बार सुख का यानी पैरट का रूप धारण करके और अपने पूरे विश्व में फैले हुए जो उनके शिष्य थे उनकी परीक्षा की और जगह जगह गए और उन्होंने सुख की आवाज में आवाज लगाई, को रुका, को रुका, को रुका। रोगी कौन है? कौन है रोगी? रोगी कौन होता है? को रुका, को रुका, को रुका। कहीं भी इसका सम्यक संतुलित जवाब नहीं मिला। लेकिन बाघभट्ट उस समय तालाब से, नदी से स्नान करके बाहर निकल रहे थे। जब ये आवाज सुनी तो उनको लगा कि मेरा गुरु की आवाज है और उन्होंने कहा कि हित भूख, मित भूख, रित भूख, यानी जो हितकारी भोजन करता है, जो सम्यक और मित यानी जितना भूख है उससे कम खाता है, और जो रीति अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार और ऋतु के अनुसार भोजन करता है, वह रोगी नहीं होता है, वो स्वस्थ होता है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के कुछ अनमोल सूत्र हैं जिसे जीवन में अपनाना चाहिए। हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक मैं सूत्र देता हूं, खाने को आधा करो, पीने को दुगना और हंसने को चौगुना। यानी जितनी भूख हो उसको हमें आधा ही खाना चाहिए। जहां फुल पेट खा लेते हैं, भर पेट खाते हैं, तो भोजन जब पचता है तो फैलता है, उसमें जूस, वाटर मिलते हैं, तो उससे जो है तो कम से कम आधे घंटे के बाद आप स्वयं जो खाने वाला व्यक्ति है महसूस करता है कि मेरा पेट भर गया। तो जहां 4 रोटी की भूख है वहां 2-3 रोटी ही खाओ और आधे घंटे बाद देखोगे कि अपने आप दिमाग को सूचना जाती है कि अब हम फुल हो चुके हैं। भूख का जो हार्मोन्स है, सेटिस्फेक्शन का जो हार्मोन है, जिसको बोलते हैं GLP-1, ग्लूकेगन लाइक पेप्टाइड 1, और PPY, पॉलीपेप्टाइड Y, वो तुरंत सूचना भेजता है कि अब खाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे जो है खाने को आधा करो और खाने के आधे घंटे के बाद 1-2 गिलास पानी पियो। दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पियो। ये स्वस्थ रहने का तरीका है, सुंदर रहने का तरीका है। और हंसने के चौगुना, जब भी मौका मिले बेबात हंसा करो, मुस्कुराया करो।
नहीं हंस सकते हो, तुम हंसने के लिए थर्ड पर्सन चाहिए, सेकंड पर्सन चाहिए। मुस्कुराना फर्स्ट पर्सन का है काम। जब भी मौका मिले हल्के से मुस्कुरा लिया करो, तो इससे आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। मुस्कुराने का हमने एक सूत्र दिया हुआ है पूरे विश्व को, 700 smiles a day keep 60 away doctor, disease, drugs, depression, darkness of face and darkness of life। यानी चेहरे का सौंदर्य भी मिलता है, जो चेहरे पर छाइयां आ जाती है, कालापन आ जाता है, वो मुस्कुराने से खत्म होने लगता है। इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीजन है। और आप ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी ग्रह का आनंद भोगते हो। डेथ है, मौत भी आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, लौट कर चली जाएगी कि ये आदमी मुस्कुरा रहा है, इसको हम कैसे ले जाएं। हर पल, हर क्षण, हर आदा में मुस्कुराया करो, सदा मुस्कुराया करो। मुस्कुराने के लिए कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बिना बात के कैसे मुस्कुराएं। मैं कहता हूं कि बिना बात के आप दुखी हो सकते हो, तो बिना बात के मुस्कुराने में क्या दिक्कत है। दिन भर कितने भूत के स्मृतियों को लेकर के, भविष्य के सपनों को लेकर के दुखी होते रहते हो। तो उसी प्रकार से जोड़ लो कि हमें हर क्षण मुस्कुराना है। इस मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़ो, सारी केमिस्ट्री बदल जाती है मुस्कुराहट से। ब्रेन केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज, ये कमाल का प्रयोग, न किसी से लेना है, और जिसको भी देते हो ये अपूर्व है, अद्भुत है। इसे सूत्र को याद रखो। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी सौगात है, परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वरदान है। इसको संभाल कर रखना आपका पुण्य कर्तव्य है। इसलिए हमें इसे बचा करके रखना है, और जब तक इस पृथ्वी ग्रह पर रहेंगे, और उसे अधिकार दिया है परमात्मा ने इस पृथ्वी ग्रह पर रहने का कि 100 साल तक हमें जीना ही है, क्योंकि वेद वाक्य है, और वेद वाक्य परमात्मा की वाणी है। जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, सूर्याम सर्दा सतम, प्रभ्रियाम सर्दा सतम, दीना श्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतार। यानी 100 साल तक हम मुस्कुराते हुए जिए। 100 साल तक हमारी आंखें भी सही होनी चाहिए। 100 साल तक हमारे कान भी अच्छी तरह से सुनने में सक्षम होने चाहिए। 100 साल तक हमारी वाणी में कोई लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। 100 साल तक हम दूसरों की सेवा करते रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, दूसरों से हम सेवा ना ले सके, इस भाव के साथ जीना है। 100 साल से अधिक भी जीना है। ये तो ऋग्वेद की ओर से परमात्मा द्वारा दिया गया ऋषियों की वाणी के रूप में ये संदेश है। अथर्ववेद में इससे भी आगे की बात होती है। जीवेम सर्दा सतम, रोहेम सर्दा सतम, बुधेम सर्दा सतम, पुसेम सर्दा सतम, भुसेम सर्दा सतम, भवेम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतम। 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हम निरंतर विकसित होते रहें,
आगे बढ़ते रहे, 100 साल तक अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को निरंतर विकसित करते रहे, 100 साल तक अपने को पुष्ट करते रहे, सम्यक आहार द्वारा, सम्यक विहार द्वारा, सम्यक विचार द्वारा अपने को शक्तिशाली बनाते रहे। 100 साल तक जो परमात्मा की दिव्य विभूतियां हैं, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, शील, समता, सौजन्यता, सहृदयता, शौर्य, शक्ति से अपने को संपन्न करते रहे, ये विभूतियां। 100 साल तक हम अच्छी तरह से जिए, 100 साल से भी अधिक दिन तक जिए। तो ये जो है अथर्ववेद का मंत्र। ऐसा नहीं कि 60 हो गए तो 60 आ गए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अपने दिमाग को विकसित, क्योंकि जितना दिमाग को काम मिलेंगे उतना ही, इसलिए कहता है बुद्धेम सर्दा सतम, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी इनलाइटनमेंट को, अपने विजडम को, अपनी इंटेलिजेंसिया को हम विकसित कर सकते हैं। लेकिन वो कब विकसित होगा? जब हम निरंतर उसका जो है प्रयोग करते रहेंगे। और यदि उसका प्रयोग छोड़ दिया तो हमारे जो लर्निंग पावर है, हमारी जो विजडम पावर है, जो हमारी कॉग्निटिव पावर है, जो इंटेलिजेंसिया है, उसके जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें ये ध्यान में रखना है। तो ये सूत्र हमेशा याद रखें और याद रखें 100 साल तक हमें निरंतर गतिशील रहना है, व्यायाम करते रहना है, प्राणायाम करते रहना है, योग करते रहना है। योग हमारे उन महान विभूतियों का दिया हुआ दिव्य वरदान है, जो अद्भुत है, अद्वितीय है, जो सिर्फ परमात्मा से नहीं जोड़ता है, बल्कि हमें स्वयं से स्वयं को जोड़ता है। क्योंकि हमें स्वयं का पता नहीं है, योग उसका पता बताता है। Who am I? हम कौन हैं? और ये तभी संभव होगा जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम उस यात्रा को पार कर सकेंगे, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड माइंड, देहाती दिव्य चिन्मय चैतन्य का बोध, ज्ञान, जिसे हमें ध्यान में रखना